और शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज गुजरात चुनाव का ऐलान होगा दोपहर 12 बजे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उसने ये मेंशन किया है कि फॉर द जनरल असेंबली ऑफ गुजरात 2022, यानी गुजरात जनरल असेंबली के लिए 2022 के इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस करने के लिए चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको इनवाइट कर रहा है। जो प्रेस इनवाइट भेजा गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है। 2 चरणों में ऐलान हो सकता है। आज से ही लागू हो जाएगी चुनाव आचार संहिता। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जैसा कि कहा जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव हो सकता है और हिमाचल के साथ ये नतीजे आ सकते हैं। गणेश पाठक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, पूरी खबर विस्तार से बताइए, वो इनवाइट भी पढ़ के बताइए और आखिरकार कितनी देर पहले खबर आई और कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है? सचिन, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव की जो तारीख है उसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इंतजार इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से कयास लग रहे थे कि हिमाचल के विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई, अब गुजरात की तारीख कब घोषणा की जाएगी, क्योंकि जो गुजरात विधानसभा है उसकी भी जो सेशन था वो पूरी तरीके से खत्म होने पर था और तारीखों का बस इंतजार था कि तारीख का ऐलान कर दिया जाए। आज वो मतलब निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस इनवाइट आता है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दोपहर 12 बजे आज चुनाव आयोग गुजरात की तारीख का ऐलान कर देगा। मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूं कि चुनाव आयोग की ओर से क्या इनवाइट दिया गया बाकायदा। Election Commission of India to announce the schedule of general election to Legislative Assembly of Gujarat 2022। यानी इसमें साफ लिखा गया है गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख आज दोपहर 12 बजे ऐलान कर दिया जाएगा और इस तारीख के ऐलान करते ही गुजरात में आचार संहिता लग जाएगी। और जिस तरीके से जो फिलहाल अभी चुनाव प्रचार अलग अलग राजनीतिक दल कर रहे थे, अब उनके चुनाव प्रचार में भी और तेजी आ जाएगी। और यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है हमारे सूत्रों के जरिए, जो गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे होंगे, कहा जा रहा है कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे के साथ ही गुजरात विधानसभा के नतीजों की भी घोषणा कर दी जाएगी। एक और सूत्र एक और जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं कि गुजरात विधानसभा जो चुनाव है वो 2 चरणों में आयोजित किया जा सकता है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पिछले सुरक्षा से लेकर हर एक इंतजाम यहाँ पर पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए। बस दोपहर 12 बजे आज गुजरात विधानसभा तारीख की ऐलान कर दिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। जी गणेश, आप पिछले दिनों देखा है काफ़ी सियासी सरगर्मी रही, तमाम चीज़ें जो है सामने आई, भले वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, जो इस बार गुजरात चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है, उसे गुजरात चुनावों से जोड़ करके देखा गया। तो किस तरीके के इश्यूज रहे और किस तरीके की तैयारी रहे? अरविंद केजरीवाल लगातार, मनीष सिसोदिया हमने देखा लगातार गुजरात चुनावों में अपनी रैलियों का और अपनी सभाओं का जिक्र करते रहे। कैसी इस वक्त सरगर्मी रही है गुजरात को लेकर के? देखिए सचिन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुजरात में जो बीजेपी है करीबन 27 साल से सत्ता पर है और गुजरात में बीजेपी का बहुत बड़ा होल्ड है। और गुजरात में जिस तरीके से अब अगर देखा जाए तो इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। अब त्रिकोणीय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से जो गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी को कांग्रेस ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी और जिस तरीके से वोटों की गिनती तक लग रहा था कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, कुछ भी कहना मुमकिन नहीं हो रहा था गुजरात विधानसभा की गिनती को लेकर। तो वहीं इस बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में पिछले करीब 4-5 महीनों से जब से पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, आम आदमी पार्टी गुजरात में पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। और वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो गुजरात के प्रभारी बनाए गए गुलाब सिंह हो और या आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों को बदल दिया है। इन्हीं चीज़ों को अगर वो सत्ता में आते हैं तो उसे भी बदल देंगे, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी सत्ता में है और पिछले दिनों अगर देखा जाए
तो आम आदमी पार्टी अलग अलग स्कूल, अलग अलग अस्पतालों के जाकर वो तस्वीरें भी दिखाती रही कि गुजरात की जो सत्ता में बीजेपी थी उसने कुछ काम नहीं किया। स्कूल की माली हालत है, बच्चों को ज़मीन पर बैठना पड़ रहा, तमाम ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। तो उधर बीजेपी के लोग दिल्ली आए और दिल्ली के अलग अलग स्कूलों की तस्वीर दिखाने की उन्होंने कोशिश की। यानी जो सियासी है, इस बार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर लड़ रही है। कि अगर ये देखा जाए तो किसी ना किसी तरीके से इस ट्रैक पर बीजेपी को लाने में भी कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के जो बड़े नेता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है गुजरात विधानसभा चुनाव के लेकर के, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि हम दिल्ली की सत्ता में आए, दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो परिवहन है, इन व्यवस्था को बेहतर किए हैं। गुजरात की सत्ता में जब जाएंगे तो गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन सबको बेहतर करेंगे, क्योंकि पिछले 27 साल से गुजरात की सत्ता पर जो काबिज बीजेपी है उसने कोई भी काम नहीं किया। यानी यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अटैकिंग मोड पर है, बीजेपी को उस पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेलने के लिए तैयार है और बता रही है कि किस तरीके से, क्योंकि पंजाब में अभी हजार लमसम ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 1 साल होने को आ रहे हैं, और वहाँ पर जो काम किया वो भी बता रही है कि हमने किस तरीके से वहाँ पर काम कर दिया। वहाँ पर अस्पताल, वो मोहल्ला क्लिनिक जो जिस तरीके से दिल्ली में बनाए, वहाँ पर भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए। 15 अगस्त को वहाँ पर किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया था वो भी उद्घाटन किया। बिजली का वहाँ पर किस तरीके से गणेश, मैं आपको रोकूंगा इस वक्त। यमल व्यास है हमारे साथ, बीजेपी के नेता, उनसे हम बात करते हैं। यमल साहब, कितनी तैयारी है? 12 बजे ऐलान हो जाएगा तारीखों का। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी तो एक अच्छे विद्यार्थी की तरह है जो इम्तिहान के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और इस बार भी हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। सर, लगातार प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं, लगातार अमित शाह के दौरे हुए हैं, बीजेपी अध्यक्ष के दौरे हुए हैं, गुजरात को तमाम सौगात दी गई है। आपको लगता है कि एक बार फिर से, 27 साल बहुत लंबा वक्त होता है, एक बार फिर से गुजरात की जनता आप पर विश्वास करेगी? हमें पूर्णतः विश्वास है कि गुजरात की जनता फिर एक बार हम पर विश्वास करेगी, क्योंकि हमने, गुजरात के लोगों ने हमें 27 साल में बहुत ही प्रेम दिया है, आदर दिया है और आशीर्वाद भी दिए हैं, और इस बार गुजरात की जनता बिल्कुल हमारे साथ है। क्या कुछ इश्यूज रहने वाले हैं सर, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी इस बार एक बड़ी प्लेयर के रूप में नजर आ रही है? मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया में है, धरती के ऊपर उनका कुछ नहीं है। और मैं आपको आपके माध्यम से विश्वास से कह सकता हूं, और आप चुनाव के बाद भी मुझे पूछिएगा, आम आदमी पार्टी की गुजरात में एक भी सीट आने वाली नहीं है। चेहरा कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव? देखिए, सिर्फ गुजरात के नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी है, और हमारा ये सौभाग्य है कि ये गुजरात से है, और हम स्वाभाविक तरीके से इनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो विश्वास, जो विकास का मॉडल देश ने स्वीकार किया है, उसको लेकर ही हम गुजरात के लोगों के पास जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा गुजरात पे? भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस अपने आप को खुद जोड़ ले बहुत हो जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब गुजरात में आने वाले नहीं है। कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय नेता को गुजरात में कोई भी नहीं है, वो कभी आना भी नहीं चाहते गुजरात। उन्होंने वक्त से हार स्वीकार कर, और कल तो उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष से पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से बताया कि हमें जरूरत पड़ी तो हम आम आदमी पार्टी का भी सहारा लेके, मतलब ये क्या आम आदमी पार्टी के चरणों में। यमल जी, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। दानिश कुरैशी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM से। दानिश भाई, कितनी तैयारी है? हालांकि असदुद्दीन ओवैसी कह तो रहे हैं कि चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का भी बहुत बड़ा स्टेक है, लेकिन अगर हम पहले का इतिहास देखें, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है AIMIM का। देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात के अंदर में पिछले साल जब नगर निगम के चुनाव थे, उसमें स्ट्राइक रेट जो था वो 51% के से भी ज्यादा था, और उसी उम्मीद के साथ, उसी ताकत के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। और इसी के चलते, मतलब दोनों जो अभी तक की जो गुजरात की सियासत थी, जो पक्ष और विपक्ष के बीच में घुमा करती थी, कहीं ना कहीं वो अब ट्रायंगुलर हो चुकी है। इसीलिए इतना जो है प्रेशर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से काम कर रही है यहाँ पर शोषितों, वंचितों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलित आदिवासियों के लिए, और कोशिश करना हमारा काम है। कामयाबी करना कुदरत के इख्तियार में है, इसमें हम यकीन रखते हैं, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे।
नहीं, लेकिन कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी दोनों का फिलहाल कैंपेन यही कह रहा है कि नहीं, वो सिर्फ आपकी टीम बी है, वोट उनके काटती है और आपके बढ़ाती है। देखिए, मैं तो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले साल जब नगर निगम के चुनाव थे उसमें भी उनके यही आरोप थे, उससे भी बढ़ के आरोप थे कि एक भी सीट आनी नहीं है, वोट आने नहीं है, डिपॉजिट बचनी नहीं है। लेकिन हुआ ये कि उसके सामने आपने रिजल्ट देखा। गोधरा में तो हमने सरकार बनाई और गोधरा ये वही गोधरा था जिसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पहुंची है। वहां हमने उनसे सत्ता छीन ली और उसके बाद कांग्रेस के पाप की बदौलत गोधरा में से सत्ता ली। शुक्रिया दानिश, फिलहाल हमसे बात करने के लिए। तो एआईएमआईएम भी कह रही है कि वो भी पूरे तरीके से तैयार